गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है स्टैटिस्टिक्स। ओके, और स्टैटिस्टिक्स में जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वो है मीन। मीन मीन्स एवरेज। ओके, पहली बात तो हम ये समझेंगे स्टैटिस्टिक्स कहते किसे हैं। स्टैटिस्टिक्स मीन्स वो मैथमेटिक्स जो कि कुछ डेटा है, आंकड़ों के साथ में जो हम कैलकुलेशंस करते हैं वो सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स में की कैटेगरी में आता है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें मीन के बारे में पढ़ेंगे। तो मीन के बारे में पढ़ने से पहले हम जनरली एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई क्लास है, क्लास में माना 10 बच्चे हैं या माना 20 बच्चे हैं। उन 20 बच्चों के मार्क्स कुछ इस तरीके से आए 10, 12, 6, 5, 4। ये 3 टाइप के मार्क्स आए, ठीक है ना। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों के मार्क्स, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 आए। माना ऐसे 3 बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 12 आए, ऐसे 5 बच्चे हैं। और ये सपोज 4 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं, और ये 5 बच्चे हैं। कुल मिला के 20 बच्चे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 20 और ये मार्क्स है, ठीक है। अब उनसे कहा जाता है कि फाइंड आउट द एवरेज या फाइंड आउट द मीन। तो वेरी सिंपल। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस में भी नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं क्योंकि इतनी बार रिपीट हुआ है। अगर हम इसको सिंपली जोड़ेंगे, जो एवरेज निकालने के लिए क्या है, एवरेज टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? सारे बच्चों के जितने मार्क्स हैं उनको हम जोड़ लें और उसको जो स्टूडेंट्स की संख्या उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सारे बच्चों के मार्क्स अगर ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 है, ये 3 टाइम्स आया तो मीन्स 10 + 10 + 10। ओके, ऐसे ही 12 है, 12 5 टाइम्स आया है तो 12 + 12 + 12 + 12 + 12। ऐसे ही 6 + 6 + 6 + 6, ऐसे ही 5 + 5 + 5, ऐसे ही 4 + 4 + 4 + 4 + 4। ओके, अब इसमें तो इस तरीके से करने में ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि चाहे तो हम 10 को 3 टाइम्स ऐड करें, 10 + 10 + 10 करें, या 10 × 3 कर दें, वी विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, so that's why the frequency, जितनी भी बार कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट हो रहा है उसकी हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। और यहाँ पे हमें जो टोटल मार्क्स निकालने के लिए हमको क्या निकाल, इसको जो मार्क्स है इसको हम एक्सआई कह देते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन 10 12 ये और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो एवरेज निकालने के लिए टोटल मार्क्स निकालना पड़ेगा। टोटल मार्क्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनके मार्क्स का सम निकालना होगा। सम कैसे निकलेगा, हम FI/XI का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय इट्स करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन। वो 10 × 3 दिस इज 30, 12 × 5 दिस इज 60,
6 4 जा 24, 5 3 जा 50 and 4 5 जा 20. So total marks of the students, you can say this will be sigma. This is called sigma, and this is the sign for the sum. Okay, sum of fi xi. I इसीलिए बोलते हैं I is ऑब्जर्वेशन. दिस इज ऑब्जर्वेशन नंबर 1. दिस इज x1, x2, x3, x4, x5. दिस इज f1, f2, f3, f4, f5. जो I है, दिस इज शोइंग अस द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. विच नंबर इज दिस? तो I एक जनरल हमने नाम दे दिया है. सिग्मा एफ आई एक्स आई मीन सारे जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है, मतलब f1 x1 है, ये f2 x2 है, ये f3 x3 है, ये f4 x4, इन सब का सम डिवाइडेड बाय द सिग्मा. सिग्मा मीन सम ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसीज का सम. दिस विल बी द एक्स बार. एक्स बार इज द डिनोशन फॉर द मीन. ओके, इज इट क्लियर? This is also known as the direct method to find out the average. Okay, हम इसको किस तरीके से करेंगे? अब इन सब का सम निकालेंगे तो क्या होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका जरा सम करते हैं. 9 3 9 और 2 11 12 और 2 14. This is 149. 5 and 4 9. 3 plus 6 9 plus 2 11. 11, 12 and 2 14. So sigma fi xi is 149. Okay, and sigma fi is 20. 5 3 plus 5 8 plus 4 12 plus 3 15 plus 5 20. Okay, so 27 ja 149. So the mean will be 7.45. Is it clear? तो यहाँ जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं वो सिंपली एक नंबर के फॉर्म में दे रखे हैं. ये ऑब्जर्वेशन हमें क्लास मार्क्स की फॉर्म में भी दे रखे होते हैं, लेकिन क्लास मार्क्स में जब मतलब एक रेंज दे रखी होती है, ठीक है ना. जैसे रेंज हम देखते हैं, माना देखिए हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, जरा चेक करें उसको. उसको हम क्लास मार्क्स की तरह बात करेंगे. क्लास इंटरवल. या इस तरीके से लेते हैं 0 to 10. मीन्स ये भी हम किसी क्लास के बच्चे हैं, उसके जो मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए हैं उसकी तरीके से ले सकते हैं कि 0 से लेकर 10 तक जो मार्क्स प्राप्त किए हैं, या 10 से 20, या 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50. ओके, इसमें माना ऐसे 4 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में हैं. ऐसे बच्चे सपोज 5 हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में हैं. ऐसे बच्चे सपोज 2 हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में हैं. ऐसे ही सपोज ये 7 है और ऐसे सपोज 2 बच्चे हैं. ओके, so this is called frequency. ठीक है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानेंगे. क्लास इंटरवल, अब हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये एफ आई एक्स आई वाला निकालना पड़ेगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा. तो एक्स आई क्लास इंटरवल की फॉर्म में क्या होता है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट. ठीक है ना, ये क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है. ठीक है ना. अगर हम इसको क्लास, इसका जो मिड पॉइंट है उसको बोलते हैं क्लास मार्क्स. तो क्लास मार्क्स क्या है, कैसे फॉर्मूला लिखाएंगे? क्लास मार्क्स
इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसको हम क्लास मार्क्स को एक्सआई के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, जरा देखते हैं, ये फॉर्मूला में यहाँ से हटा देता हूँ। क्लास मार्क्स कैसे लिखेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और उन दोनों के सम को 2 से डिवाइड करेंगे, तो दैट विल बी अवर क्लास मार्क्स। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं क्लास मार्क्स और इसका नाम एक्सआई। ओके, तो 0 प्लस 10 इक्वल्स टू 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज 5, 10 प्लस 20 दिस इज 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज 15, 20 प्लस 30 टोटल 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 25, दिस इज 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 35। आप उसके बाद देख रहे हैं यहाँ 10 का गैप है, इसमें क्लास मार्क्स में 10 का गैप आता है। इसके बाद आप डायरेक्ट इसको 45 भी लिख सकते हैं। डेफिनेटली इन दोनों का सम होगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 45 आएगा। दिस इज द सम इज 90 और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 45। ओके, अब यहाँ अगेन हमें, अब हमारा तरीका सेम है, वही सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे, तो एक्स आई अब यहाँ पर ये 4 5 20, 5 इंटू 15 75, 25 इंटू 2 50, 7 5 35, 3 245 and this is 90. Okay, now again the formula is same to find out the mean, that is sigma fi xi upon sigma fi. Okay, जरा देखें इसमें सिग्मा fi xi कितना है, इन सब का सम करें, 5 और 5 10, 2 और 7 9 और 5 14 और 4 18 18 9 27 2 2 और 4, ठीक है, 10 ओके। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इज 480। ओके, so here we will write sigma fi xi 480 upon sigma fi again 20, 4 plus 5 9, 11 18 plus 2 20, so the mean is 24। okay, so this is called the direct method to find out the mean, direct method। is it clear? अब इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे मेथड से करूंगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन उससे आ जाता है और उस मेथड को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। आप इसमें आंसर याद रखें, आंसर कितना मिला है 24। ओके, इसी को हम एज्यूम्ड मीन मीन्स, अब आप उसके नाम से ही पता लग रहा है कि हम उसमें मीन को पहले से ही एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। मीन को एज्यूम करेंगे और उसी से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। वैल्यू कितनी आ रही है 24, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। यहां तक चीज सेम रहेगी, हमें एफ आई भी निकालना है, ठीक है ना, हमें क्लास मार्क्स भी निकालने हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको पास लिख देता हूं जिससे कि ये हमें थोड़ा सा यहाँ स्पेस मिल जाए, ठीक है ना।
the class mark means midpoint of the class interval. This is 5, 15, 25, 35 and 45. Is it clear? Now we are going to solve this by assumed mean method. मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ. Assumed mean method. Assumed mean. Okay. नाम से पता लग रहा है इसमें हम मीन हमको पहले से एज्यूम करना होगा और मीन हम एज्यूम करेंगे लगभग मिडिल वाला. ठीक है ना. जो उसमें हम कैसे अंदाज लगाएंगे, जैसे हमारा जो एक्सआई है, एक्सआई की जो लोअर मोस्ट वैल्यू है और हायर मोस्ट वैल्यू है, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे. ठीक है ना. ये सिर्फ निकालने के लिए है. 5 + 45 दिस इज 50/2 तो 25 इसके अराउंड आएगा. ठीक है ना. तो ये 25 अगर किसी एक्सआई में आ रहा है तो उसी कॉलम को हम एज्यूम मीन ग्रुप मान लेंगे, या फिर उससे ज्यादा. अगर वो उसमें नहीं है तो हम उससे ज्यादा वाला ले लेंगे. ठीक है ना. अब यहाँ तो 25 आ रहा और 25 यहाँ पे एक्सआई में है भी, तो हम इसी ग्रुप को जो एक्सआई है उसी को हम क्या मान के चलेंगे, इसका एज्यूम्ड मीन मात्रा. ठीक है ना. तो हम एज्यूम्ड मीन यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको बोलते ए बराबर 25. ओके. जो एक्सआई है उसको हम ए सपोज कर लेंगे एज्यूम मीन. ठीक है ना. अब यहाँ पर हम निकालेंगे x माइनस ए. ओके. आप देख रहे हैं x माइनस ए मतलब या एक्सआई माइनस ए क्यों बोल देते हैं. ठीक है ना. मतलब इस एक्सआई में से इस ए को सब्ट्रैक्ट करना है, जो हमने ए को सब्ट्रैक्ट किया. तो 5 - 25 दिस इज -20. ओके. 15 - 25 दिस इज -10. एंड यहाँ पे एक्सआई भी 25 और ए भी हमने 25 माना. 25 - 25 जो एज्यूम्ड मीन वाला ग्रुप है उसमें x माइनस ए हमेशा 0 आएगा. ठीक है ना. अब यहाँ पे पॉजिटिव आने लग जाएगा. एक्सआई 35 और ए कितना है 25, तो 35 - 25 दिस इज 10 एंड 45 - 25 दिस इज 20. ओके. इज इट क्लियर. अब इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम हम उसमें क्या निकालते थे, एफ आई एक्स आई निकालते थे डायरेक्ट मेथड में. अब यहाँ पे हम निकालेंगे एफ आई और एक्सआई माइनस ए. इस एक्सआई माइनस ए को हम एक नया नाम भी देते, इसको बोलते डी आई. ठीक है ना. तो हम क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई. ठीक है ना. एफ आई डी आई. इज इट क्लियर. ओके. अब मैं एफ आई डी आई निकालने जा रहा हूं. ये एफ आई है और ये डी आई है. तो 4 × -20 दिस इज -80. 5 × 10 -50. इधर 2 × 0 दिस इज 0. 7 × 10 दिस इज 70 एंड 2 × 20 दिस इज 40. ओके. अब हम यहाँ पे उसी तरीके से सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे. जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है, एक्स बार जो मीन है, मीन को एक्स बार कहते हैं. दिस इज ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ओके. ये प्लस अगर ये पूरा माइनस में आता है तो माइनस भी हो सकता है, प्लस है तो प्लस भी हो सकता है. तो हम यहाँ एफ आई डी आई निकालेंगे. जरा एफ आई डी आई में हम एल्जेब्रिक सम लेंगे. सिग्मा एफ आई डी आई बराबर, जरा देखें माइनस का कितना है, माइनस की है 130. ठीक है. और प्लस का है 120. तो किसके बचे, माइनस के. माइनस का कितना बचे 10. ओके. -10. ठीक है. अब हम इसको यहां रख देंगे. ए की वैल्यू कितनी है 25 एंड सिग्मा एफ आई डी आई दिस इज -10. तो यह प्लस की जगह माइनस हो जाएगा. एंड सिग्मा एफ आई दिस इज
मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई एफ आई सिग्मा एफ आई, ये कितना आ रहा है, इसमें फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, इनटू एफ आई सिग्मा एफ आई कितना 20 हुआ, ये -10 हुआ, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ओके ओके, एक सेकंड पहुंच कर, हेलो, सॉरी बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम, सिग्मा एफ आई डी आई यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये 8 5, दिस इज -130 एंड दिस इज 7 + 70 + 40, दिस इज 110 नॉट 120, थोड़ा सा यहाँ इसमें प्रॉब्लम हो, सो दिस विल बी -20, ओके, एंड दिस इज -20, so 25 - 1, this is equal to 24, okay। तो आपने देखा था पहले जब डायरेक्ट मेथड में हमने एक्स बार निकाला था तो क्या आया था, 24 ही आया, और इस मेथड से भी 24 आया। अब हम इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 14.1 एक्सरसाइज का, ठीक है ना। यहाँ पे इसी तरीके से है, हम लिख लेते हैं जरा इसको एक बार। और इसको हम एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। यहाँ नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, जो क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, ये है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 40, ओके। अब जरा देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेज, जो कि यहाँ फ्रीक्वेंसी होगा। 0 to 2 में कितना है, 1 है, 2 to 4 में 2 है, 4 to 6 में 1 है, 6 to 8 में 5 है, 8 to 10 में 6 है, 10 to 12 2, 12 to 14 3। इज इट क्लियर? अब जरा देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम निकालेंगे। सबसे पहले तो हम एक्सआई निकालते हैं। एक्सआई मीन्स क्लास मार्क्स, ओके। क्लास मार्क्स मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 0 + 2 2, 2/2, दिस इज 1, ओके। एंड 2 + 4 6, 6/2 इज 3, ठीक है। एंड दिस इज 5 7 9 11 30, okay। So this is the value of class marks, okay। Now again, अब इसमें हम जो एक्सआई के लोअर 1 है और मैक्सिमम 13 है, इन दोनों का सम करते हैं। तो 14 डिवाइडेड बाई 2 7, ठीक है ना। 7 इसमें मिल रहा है डायरेक्ट, तो हम उसी को क्लास मार्क वो एज्यूम मीन वाले क्लास मान लेंगे, ठीक है ना। तो एज्यूम मीन यहाँ पर कितना हो गया, 7 हो गया। एक्सआई में से मानना है, ठीक है ना, ध्यान कीजिए। अब हमको एफ आई डी आई निकालना है। ये एफ आई है और ये डी आई है, ठीक है ना। तो पहले डी आई निकालेंगे, ठीक है ना। डी आई जरा निकाल लेते।
तो 1 माइनस 7, ये क्या है 7 है, और एक्स वाई कितना है, इसके लिए 1 है, 1 माइनस 7 इज -6, 3 माइनस 7 इज -4, 5 minus 7 is -2, 7 minus 7 is 0, 9 minus 7 is 2, and this is 4, and this is 6. Okay. तो अब हम इसमें fi di निकालने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, ये fi है और ये di है। 1 into -6 दिस इज -6, 2 into -4 दिस इज -8, 1 into -2 this is -2, 5 into 0 this is 0, 6 into 2 plus का 12, 2 into 4 8, and 3 into 6 18. ओके, सिग्मा एफ आई डी आई जरा निकालेंगे तो पहले हम नेगेटिव वाला देख लेते हैं। नेगेटिव भी कितने, 6 और 8 14 और 2 16, माइनस का 16 है और प्लस का 12 और 20 20 30 38, प्लस का 38। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, पहले की तरह गलती ना हो। 18 8 26 2 28 और 10 38, ठीक है। 8 से 14 2 16, ठीक। इसमें से प्लस के कितने बचते हैं, 22। ओके, प्लस 22। तो द वैल्यू ऑफ एक्स आई इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, ए कितना है 7 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना 22 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई कितना है कसम 1 और 2 3 प्लस 1 4 4 और 5 9 9 5 15 and 5 20, this is 20, so this will be 7 1.1, ठीक है। So 8.1, so this will be the mean, x bar is 8.1। तो इस तरीके से बच्चों हम एज्यूमिंग और डायरेक्ट मेथड के से हम किसी भी जो डेटा दे रखा है उस डेटा का मीन निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।